आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज चैनल A to Z न्यूज 1। किसी भी प्रकार की न्यूज व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर, जैसा कि अभी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा कि 18 दिसंबर को भव्य धरना प्रदर्शन होगा, तो इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे बहुमत के साथ आई है जी। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कोई मुद्दा वहां पर उठाते ही नहीं, उठाने नहीं देते हैं विपक्षियों को। जैसे हमारी नेता कांग्रेस की आराधना मिश्रा जी, विधानमंडल दल की नेता हमारे कांग्रेस की, जब वो कोई मुद्दा उठाना चाहती हैं तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री आते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं, ना वो जो घटनाएं घट रही हैं उस पर कोई बात करना चाहते हैं, मौका ही नहीं देते हैं। जैसे मान लो वो लोग सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं, बिजली के लिए कर्मचारी सब जो है धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हड़ताल पर चले गए थे, तो लेकिन उसमें कर्मचारियों की बात नहीं है। प्राइवेट होने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को उसको दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, बिजली की यूनिट 7 रुपए यूनिट है इस समय, और रूरल एरिया में जी, और शहरी एरियो में 8 रुपए यूनिट है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो इसको ये डबल से भी ज्यादा कर सकते हैं। जैसे इस समय महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट कर दिया गया है, प्राइवेट करने के बाद वहां पर बिजली दर जो है 18 रुपए पर यूनिट हो गई है। तो ये जनता के साथ धोखा हो रहा है। ये सरकार आई थी, जनता ने चुना था विकास के लिए, लेकिन ये आज जो है यहाँ के नौजवान, नवयुवक, पढ़े लिखे लोग सब जगह जगह धक्के खा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। हर विभाग में ये प्राइवेट कर दिए हैं, 8-10 हजार रुपए देते हैं लोगों को। सचिवालय तक में इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। कंपनियों को इन लोगों ने जो है, इस सरकार ने कंपनियों को ठेका दे दिया है, और ठेके जिसको दिए हैं वो लोगों को जो नौकरी दे रहे हैं, पढ़े लिखे लड़कों को, उनसे 1-1.5 लाख रुपए ले भी लेते हैं, और 8-10 हजार 12 हजार ये तनख्वाह देते हैं। तो इस तरह देश के नौजवानों को ठगा जा रहा है। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं है वो काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिन कंपनियों को ये ठेका दिए हैं वो कंपनी के लोग उनसे पैसा एक्स्ट्रा मांगते हैं कि सिक्योरिटी के तौर पर, लेकिन वो वापस नहीं होती है। तो इस तरह से ये सरकार कर रही है। अगर बोलने का मौका दे विपक्ष को तो वहां पर चर्चाएं हो। आज जो है हमारे उत्तर प्रदेश में इतना जघन्य अपराध हो रहा है, जैसे अभी गत दिनों जो है आम जनता को छोड़ दीजिए, जो जगह जगह हाथरस में आपके जो है बनारस में BHU की छात्रा के साथ जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता ही उसके साथ रेप किए, दुराचार किए। उसके बाद जो है उनको, जब वो जेल गए तो जब उस पर FIR हुई तो उस समय कार्रवाई नहीं हुई। वो भाग गए थे चुनाव में मध्य प्रदेश में, 3 के 3। जब वहां से वापस आए 2 महीने बाद, तब उन पर कार्रवाई हुई। जब वो बच्ची के परिवार वाले बार बार वहां गए, रिपोर्ट किए, और कार्रवाई नहीं हो रही, ये बातें कहे कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जब वो लोग आए तो उसके बाद 2 महीने बाद उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद फिर वो छूट भी गए, जमानत पर छूट गए, और उनको फिर फूल मालाओं से स्वागत किया गया इनका। तो बीजेपी वाले जो है इन मुद्दों को जनता के विधानसभा में उठाने ही नहीं देते हमारे नेताओं को। तो ये सब जो है मामले हैं। और जो अभी हत्याएं हुई हैं,
हत्याओं पर नहीं बोलने दे रहे हैं, उस पर ये चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। यहां तक कि इनके पुलिस विभाग की एक महिला दरोगा को उसके घर से उठा लिया गया और उसको 3 किलोमीटर तक घुमाते रहे और उसको कहे कि जो तुम कोई इलाहाबाद का पांडे है उसको कहा कि तुमने उनके ऊपर जो केस किया है वो केस वापस ले लो। उस महिला दरोगा ने करीब 1 हफ्ते पहले जब उसको उठाया गया उसके 1 हफ्ते पहले वो रिपोर्ट कराई थी हजरतगंज थाने में कि हमारे साथ इस तरीके से धमकी दे रहा है आदमी। तो उस आदमी को उठाया नहीं गया, अरेस्ट नहीं किया गया, उस महिला को उठा के प्रताड़ित किया गया, 3 किलोमीटर तक घुमाया गया, फिर उसके घर के पास ले जाके छोड़ दिया गया। तो ये अपने पुलिस कर्मियों को नहीं बचा पा रहे हैं। उसके बाद फिर कानपुर में एक महिला दरोगा के साथ रेप किया गया कानपुर के अंदर शाम के टाइम। अभी गत दिनों की बात है वो कड़वा चौथ का व्रत था उसका, वो उसकी अयोध्या में ड्यूटी थी, वो बेचारी अपने घर जा रही थी, कानपुर देहात में घर था उसका। कानपुर उतरी, वहां से जब जाने लगी तो रास्ते में उसके साथ जो है रेप किया गया। तो जब ये सरकार अपने पुलिस वालों की, पुलिस कर्मचारियों की रक्षा नहीं कर सकती है तो आम जनता की क्या करेगी। इन सब मुद्दों को लेके विधानसभा का घेराव हो रहा है और जो इनकी नाकामियां हैं सब उजागर की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जितने भी रोजगार हैं वो रोजगार खत्म कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बीए एमए करके, पीएचडी करके, एमएससी करके बच्चे टहल रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है उनको। ये लोग नौकरियां बर्बाद कर रहे हैं, सब प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो आम जनता कहां जाएगी। अच्छा, कोई वैकेंसी निकलती भी है तो ये पेपर लीक करा देते हैं। ये एक फैशन बना दिया है, बच्चों से पैसा जमा कराएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, बैंक ड्रॉप पोस्टल ऑर्डर लगवाएंगे और उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा। तो ये सब जो है इनकी सोची समझी रणनीति है। मैं तो बाबा जी से यही अनुरोध करूंगा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं कि वो संज्ञान में लें और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम करें, और नहीं कर रहे हैं काम। इसी वजह से ये मजबूर होकर अभी यहीं नीलमथा में चले जाइए आप, वहां पर पैदल भी आप नहीं जा सकते हैं, ये स्थिति है रोड पर भी काम नहीं हो रहा है। और लखनऊ में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह शहर को छोड़ के, शहर में भी है जगह जगह, लेकिन अगर बाहरी एरिया में जाएंगे आप तो हर जगह रोड खराब मिलेंगे। मतलब हर जगह इनकी जो है ठेकेदारों से भी इनकी सेटिंग है, पैसा अधिकारी ले लेते हैं। अब जो इंजीनियर है और ठेकेदार है, ठेकेदार कहां से पैसे देगा, उसी में से निकालेगा। जब रोड बनाएगा तो कमजोर रोड बनेंगे क्योंकि उसको रिश्वत देना पड़ रहा है। जब रिश्वत देगा तो फिर वो पैसा कहां से लगाएगा, उसी में से निकालेगा। तो ऑटोमेटिक जो है ये कमजोर होता जा रहा है, रोड सारे कमजोर हो गए हैं। और इसी तरह से इनका सारा काम ही जन विरोधी है, जनता के हित का ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सब मामलों को लेके हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय अजय राय जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सब विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इनको प्रदर्शन के माध्यम से याद दिलाएंगे कि आप अब भी बाज आ जाइए, जनता के हित में काम कर लिए, वरना जो है हम लोग जो है ईंट से ईंट बजा देंगे।